everyone, welcome to my channel English by Savita Agrawal. Students, today we will start Scary Shadows. Scary Shadows क्या आपने कभी पढ़ा है, क्या आपने कभी सुना है, क्या आपने कभी देखी है? Scary Shadows क्या होती हैं? वो shadows बच्चों जिनको देखकर हमें डर लगता है। कभी कभी आदमी अपनी परछाई को देखकर भी डर जाता है। आप भी डरे होंगे, ओ पीछे से भूत आ गया। देखिए, जस्ट लाइक दिस वन, यू आर लुकिंग अ मॉन्स्टर हियर। ये जो बच्चा आपको नीचे दिख रहा है ना, ये उसकी शैडो है। बड़े बड़े से नेल्स लगते हैं, उस समय तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई हमारा पीछा कर रहा, कोई भूत आ गया। रात में टॉयलेट जाने में भी इतना डर लगता है। मम्मी आप चलो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा टॉयलेट करने के लिए। ये देखिए बच्चों, ये आपको कुछ इमेजेस मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको ये व्यक्ति है, इसकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है, बट हमें ऐसा लग रहा है कि जस्ट लाइक एन एनिमल, एंड द इमेज ऑफ द टायर रिजेंबल्स लाइक अ की। दिस वन, you are looking a shadow here, and this is also looking like a crocodile. आप देख रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है जब हम दीवार पे बहुत सारी शेडोज बनाते हैं तो वो हमें ऐसा लगती है कि पता नहीं, जैसे किसी एनिमल का सा माउथ बन जाता है। कभी देखना आप शेडो बना के, कभी जैसे जैसे लाइट्स के पास जाते हैं। तो बच्चों आपको एक फैक्ट बताती हूँ, shadows are longest in the early morning and late afternoon, early evening when the sun appears low in the sky. Shadows early morning में, afternoon में और early evening में, जब sun थोड़ा सा डाउन रहता है स्काई में, तो ऐसा लगता है कि शेडोज वो उस समय बहुत लंबी होती हैं। आप कभी मॉर्निंग में जाते होते हैं तो कभी अपनी शेडो को ऑब्जर्व करना, और कभी आफ्टरनून में या नियर अबाउट 6 o'clock अगर सनशाइन है तो कभी अपनी शेडो को ऑब्जर्व करना। इट इज़ द लॉन्गेस्ट कंपेयर टू द अदर शेडोज ड्यूरिंग द डे। एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, द सन हिट्स ईच लोकेशन इन द मॉर्निंग एट एन एंगल। जैसे जैसे सन अर्थ रोटेट होती है अपनी एक्सिस पर, तो सन इसकी ईच लोकेशन को ऐसे ही हिट करता है, एक एंगल पर घूमता है। दिस बिकम्स मोर वर्टिकल एज द सन अपीयर्स टू पास मोर डायरेक्टली ओवरहेड अराउंड सन। और कभी आपने देखा होगा नून के टाइम पर, नून यानी कि आफ्टर 2 to 2 o'clock, आफ्टर 12 to 2 o'clock, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक या 3 बजे तक का टाइम होता है, इसे हम नून कहते हैं। तो उस समय सन जो होता है बिल्कुल हमारे ओवरहेड होता है, और उस समय हमारी जो शेडो बनती है बहुत छोटी बनती है। शेडो इफेक्ट के बारे में आपको एक फैक्ट और बताती हूँ। इन अर्लियर टाइम पीपल डिड नॉट हैव एनी वॉचेस टू चेक टाइम। दे यूज्ड द शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट टाइम। अर्लियर टाइम में लोगों के पास ना तो वॉच होती थी ना क्लॉक होती थी, तो वो केवल शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स की शेडो को यूज़ किया करते थे जब उन्हें डेज में अप्रॉक्सीमेट टाइम फाइंड करना होता था। तो उस समय ऐसे नहीं होता था कि अब 9 बज गए, अब 10 बज गए, अब 8 o'clock हैं या 10 o'clock हैं। उस समय तो ऐसे होता था कि अब दिन का फर्स्ट पहर है, अब दिन का सेकंड पहर है, अब दिन का तीसरा पहर है, अब दिन का चौथा पहर है। तो ऐसे ही रात्रि का भी पहर, एक दिन में 8 पहर होते थे, 24 घंटे में 8 पहर होते थे। और सबसे लास्ट वाला जो पहर था वो जो होता था उस समय नाइट खत्म हो जाती थी। तो उस समय जो राजपूत रूलर्स हुआ करते थे, दे बिल्ट द जंतर मंतर इन दिल्ली एंड जयपुर फॉर दिस पर्पज। उन्होंने जंतर मंतर, सुना है बच्चों आपने नाम जंतर मंतर का? जंतर मंतर दिल्ली में है, और जंतर मंतर जो है या जयपुर में जो बिल्डिंग्स हैं, तो राजपूत रूलर्स ने उन बिल्डिंग्स को इसी पर्पस से बनवाया था। द शेडो ऑफ द बिल्डिंग्स हियर गिव एन एग्जैक्ट मेजर ऑफ टाइम। वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताती हैं। अब देखिए यहाँ पर
सो हमारा आज का जो चैप्टर है इट्स टाइटल इज स्कैरी शेडोज। स्कैरी शेडोज, जो शेडोज जब बन जाती हैं, जैसे हम लाइट के जैसे जैसे क्लोज जाते हैं तो शेडोज बन जाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं स्कैरी शेडोज। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए आपको दिख रही है ना, यू आर लुकिंग हियर द पिक ऑफ अ मॉन्स्टर। द पोएम टॉक्स अबाउट शेडोज। Have you ever noticed that the length of your shadow varies during different times of the day? अभी मैंने आपको डिफरेंट शेडोज के बारे में बताया है, तो क्या आपने कभी अपनी शेडो को ऑब्जर्व किया है? Have you ever wondered why it is so? क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? बच्चों, आपको एक बात बताती हूँ। एंशिएंट टाइम में जब उस समय लाइट्स वगैरह तो होती नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, लोग जैसे जंगल वगैरह में अपने काम के लिए जाते थे, तो वो अपनी शैडो को देखकर डर जाते थे, और वो क्या कहते थे, छलावा देखा हमने एक, और उसके उल्टे पैर थे, उसके उल्टे हाथ थे, और वो मेरे पास आया। तो वो और कुछ नहीं होता था बच्चों, उस समय लोग अंधेरे में, क्योंकि लाइट तो होती नहीं थी, तो अंधेरे में जो मून लाइट होती थी उसमें अपनी शैडो देख लिया करते थे, जिससे कि वो डर जाते थे। वो सोचते थे कि कोई दूसरा आदमी, और इमेजिनेटिव स्टोरीज क्रिएट कर दिया करते थे। नाउ बच्चों, लेट्स रिसाइट द पोएम। माई शेडो ऑन अ सनी डे व्हेन स्टैंडिंग क्लियर ऑफ एनी ट्री स्टार्ट एट माई फीट एंड मेक्स अ शेप ऑफ ब्लैक दैट लुक्स लाइक अ बिट लाइक मी। माई शेडो ऑन अ सनी डे। हियर the poetess says that my shadow, यानी कि her shadow on a sunny day। जब वो सनी डे में, अभी मैंने आपको इमेजेस दिखाई थी सनी डे की, तो सनशाइन में जब शेडो, उसकी जो शेडो है, when standing clear of any tree, जब वो किसी ट्री के पास खड़ी हुई थी, तो starts at my feet and makes a shape। तो ये देखिए यहाँ पर ये बच्चा आपको दिख रहा है, तो हमारी जो शेडो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? सनी, जब हम सनशाइन में अपनी शेडो देखते हैं, फ्रॉम द फीट, पैरों से स्टार्ट होती है, और वो ऐसे लगती है जैसे कि मैं स्वयं ही हूँ। कुछ लाइक्स अ बिट, लुक्स लाइक अ बिट लाइक मी। बिट मीन्स रिजेंबल्स, थोड़ी सी ऐसे लगती है जैसे कि मैं खुद ही हूँ, मेरे जैसी शेप, जैसे 2 हाथ 2 पैर, इस तरह से। और बट वो ब्लैक हो जाती है। When it is dark, a table lamp will cast a shadow on the wall। But जब डार्क नाइट में टेबल लैंप को देखते हैं जब, तो वो जो शेडो होती है हमारी कहाँ पर पड़ती है? वो वॉल पर पड़ती है। और जब सनशाइन में होती है तो वो जो शेडो होती है वो हमारी अर्थ पर पड़ती है। लेकिन जब हम टेबल लैंप के द्वारा हमारी शेडो पड़ती है तो वो वॉल पर पड़ती है सीधा। कभी भी आप कभी अपने हैंड्स को, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडो, आप कभी उसमें जाना लाइट में, और उस समय देखना कैसी शेडो होती हैं। बच्चों, जब हम छोटे थे, हमारे टाइम में तो इन्वर्टर वगैरह नहीं होते थे और लाइट भी जाती थी, तो उस समय क्या होता था, केरोसिन ऑयल के लैंप होते थे। तो केरोसिन लैंप से में जो हमारी शेडो होती थी, अब उसके तो बिल्कुल पास बैठ के पढ़ना पड़ता है, तो उस समय जो शेडो होती थी वो ऐसे होती थी, दे रिजेंबल्स लाइक एनिमल्स। कभी वो शेर का सा मुँह लगती थी, कभी वो जो शेडो होती थी गॉड का मुँह फेस लगती थी, ऐसे लगती थी। And down the hall, the shape it forms will hardly look like me at all। और जब वो शेडो हॉल में पड़ती है, या हॉल यानी कि अ बिग रूम, एक बड़े रूम में जहाँ पर हम बैठ के पढ़ते हैं, या पर जहाँ पर हम जाते हैं, तो वहाँ पड़ती है, तो वो ऐसे लगती है जैसे मैं नहीं हूँ, कोई और ही हो, थोड़ी स्मॉल भी हो जाती है वो। द शेडो फ्रॉम अ लाइट क्लोज बाय क्रिएट्स अ काइंड ऑफ मॉन्स्टर शेप। और वो शेडो जो हम लाइट के और थोड़ा सा पास जाते हैं, तो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ मॉन्स्टर शेप। तो मॉन्स्टर शेप लगती है वो। मॉन्स्टर जानते हैं? लाइक मॉन्स्टर मीन्स जाइंट, राक्षस।
ऐसे लगती है बहुत बड़ा सा, हम नहीं होकर जैसे हमारी जगह कोई राक्षस आ गया हो, ऐसे लगती है वो शेप। That slithers round the wall and doors like vampires in their long black capes. तो वो वॉल्स और डोर्स पर ऐसे पड़ती है हमारी शेडो जैसे लाइक वैम्पायर्स। वैम्पायर्स देखे आपने कैसे होते हैं? वैम्पायर्स मीन्स ब्लड सकिंग क्रिएचर्स, जो हमारे ब्लड को चूस लेते हैं। जस्ट लाइक आपने उल्टे लटके हुए देखे हैं वैम्पायर्स को, पेड़ों से लटके हुए होते हैं, बड़े बड़े दांत, ड्रैकुला, मैं तो इसका खून पीऊँगा, मुझे तो केवल खून चाहिए, खून चाहिए। तो वो होते हैं वैम्पायर्स। बड़े बड़े दांत होते हैं बाहर को लटके हुए से, कभी इमेजिनेशन में देखना, कभी आजकल तो गूगल का ज़माना, कभी गूगल पर ट्रैक करना है इस चीज़ को। When lights are dim, the shapes look weird. We conjure up all kinds of gloom. और जब लाइट्स और डिम हो जाती हैं, डिम दैट इज स्लो, और ज़्यादा स्लो हो जाती हैं, तो शेप लुक वियर्ड। वियर्ड मीन्स स्ट्रेंज सी शेप बन जाती है। जब लाइट डिम हो जाती है, वोल्टेज कम हो जाती है, लाइट कम हो जाती है, छोटे नाइट बल्ब जला लेते हैं। वी कंजर अप ऑल काइंड ऑफ ग्लूम, और हम लोग, कंजर अप मीन्स होता है मिक्सअप हो जाते हैं बिल्कुल ग्लूम में। ग्लूम मीन्स सैडनेस, बिल्कुल सैडनेस आ जाती है। देयर आर नो मॉन्स्टर्स, वैम्पायर्स, घोस्ट, इट इज जस्ट द शेडोज इन द रूम। तो हम देखते हैं कि ना तो वहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं, ना ही वहाँ पर वैम्पायर्स होते हैं, ना ही घोस्ट होते हैं। इट इज जस्ट द शेडोज इन द रूम। केवल क्या होती हैं? वो हम शेडोज़ होती हैं रूम में, जिनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये मॉन्स्टर्स हैं, वैम्पायर्स हैं या फिर घोस्ट्स हैं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये पोएम कैसी लगी, इसे कमेंट सेक्शन में इसे लिखकर ज़रूर भेजें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।